ठीक है, ये 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ए बी क्या है, एक टावर है। ए बी क्या है, एक टावर है। 80 ग्राउंड में एक पॉइंट है जिसकी टावर से डिस्टेंस कितनी है, 30 मीटर है। पॉइंट सी से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। ऐसी कंडीशन में हमको टावर ए बी की हाइट निकालना है। जो आपको निकालना था इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, जो साइड आपको निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, तो हम ए बी को ऊपर लिख दिए। जो साइड आपको पता है उसको नीचे लिखते हैं, तो बी सी को नीचे लिख दिए। 30 डिग्री के अपोजिट साइड है ए बी, इसलिए ए बी को क्या बोलेंगे, 30 डिग्री का परपेंडिकुलर। और 30 डिग्री का बेस क्या होगा, बी सी होगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस से फार्मूला क्या बनता है, tan थीटा। और थीटा का काम यहाँ कौन कर रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो h का मल्टीप्लाई 1 के साथ और 30 का मल्टीप्लाई tan 30 के साथ। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। क्या होती है, 1/√3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू 30/√3 आ गया। तो अपान में कभी भी रूट वाला टर्म रहे तो उसको क्या करते हैं, रूट को हटाते हैं, उसी को कहते हैं रेशनलाइजेशन। क्या कहते हैं, तो √3 का हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। h इज इक्वल टू 30√3। √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ तो क्या होगा, 3। ये कट गया तो 10 आ गया। h इज इक्वल टू 10√3 मीटर। Hence, height of tower is 10√3. Hence, height of tower is 30 meter. लिख लेते ना सर, थर्ड नंबर सब बताएं, चिंता न कर, जो बता रहे हैं उसको देखो कर ले। देखो अगला क्वेश्चन, लिखिए इसको। अब जैसे मान लो ए बी सी यहाँ पे कोई पतंग है और उसमें लगी हुई डोरी ए सी है, और बी सी क्या है, पतंग की ग्राउंड से हाइट है। क्या है, ग्राउंड से हाइट। ये आपको दिया गया है 60 मीटर है पतंग की हाइट जमीन से। कितनी मीटर है, 60 मीटर। ठीक है, और ये जो डोरी है वो जमीन के साथ एंगल बनाती है 60 डिग्री का। क्या बनाती है, 60 डिग्री का। तो आपको ये पतंग में लगी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ क्या होगी, जिसको डोरी बोलते हो, एसी की लेंथ क्या होगी। नहीं, आपको हाइपोटेनस निकालना है। क्या निकालना है, तो सी क्या है, काइट की पोजीशन है जिसकी ग्राउंड से डिस्टेंस कितनी है, ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी है, 60 मीटर है। और ये जो इसकी स्ट्रिंग है, ठीक है, जो रस्सी है तो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 60 डिग्री का बनाती है। तो आपको ये निकालना है कि इस पतंग में लगी रस्सी की लंबाई कितनी है, रस्सी की लंबाई कितनी है निकालना है, एसी। तो एसी निकालने के लिए इसका मतलब आपको क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस निकालना है, लेकिन पता क्या है आपको, परपेंडिकुलर पता है। यदि आपको एसी निकालना है तो जो निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो पता होता है उसको नीचे। तो बीसी पता है आपको, बीसी के लिए ना पता है, ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर का क्या फार्मूला, कोसेक। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, कोसेक। और कोसेक क्या, 60, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे कोसेक। एसी क्या है आपको पता है, क्या एसी, एसी तो निकालना है, लेकिन बीसी आपको पता है 60। यहाँ कोसेक 60, और 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 का उल्टा, तो 2/√3। AC अपॉन 60 इज इक्वल टू 2/√3, यही ना होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो AC इज इक्वल टू क्या होगा, 2 × 60/√3।
ए सी इज इक्वल टू क्या होगा 120 बटे रूट थी, और रूट थी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा ए सी इज इक्वल टू 120 रूट थी अपान 3, ये कट जाएगा तो क्या आएगा 40, तो ए सी इज इक्वल टू 40 रूट 3 मीटर। पतंग की जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी होगी 40 रूट 3। समझ में आया? तो देखो इसको लिखते हैं, कौन नंबर क्वेश्चन है ये 5। बना लो इसको फिर से डायग्राम में से। ए बी सी, तो क्या लिखते हैं लेट सी बी द पोजीशन ऑफ काइट, let C be the position of kite whose height from ground BC is equal to 60 मीटर। AC is equal to L मीटर, B the length of string। स्ट्रिंग माने क्या होता है रस्सी। String, let AC is equal to L meter be the length of string which makes angle 60 degree with ground, which makes angle, अरे नीचे लिखे देते हैं साफ साफ, string which makes angle 60 degree with the ground, ठीक है। दैट इज एंगल क्या है CAB, एंगल CAB इज इक्वल टू आपको दिया है 60 डिग्री, AC इज इक्वल टू 60 मीटर भी दिया है ना, ठीक है। देन we have to find the length of string, length of string of kite, काइट की रस्सी की लंबाई ज्ञात करना। इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल ABC में जो निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं। क्या निकालना है AC को ऊपर लिखते हैं, जो पता है उसको नीचे, AC अपॉन BC कर देते हैं। AC तो हाइपोटेनस है, BC क्या है परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या फार्मूला होता है कोसेक, यहाँ लिख देंगे कोसेक, और कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, ठीक है। तो AC आपको पता है क्या नहीं पता है, L माने हैं, अब BC क्या है 60, तो कोसेक क्या होगा 60, तो यहाँ पे क्या आएगा कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है इम्प्लाई L अपॉन 60 इक्वल टू गूगल पे फॉर बिजनेस में 5 रुपए मिले। यहाँ पे क्या होगा L इज इक्वल टू 2 इंटू 60 अपॉन रूट 3, यहाँ पे क्या होगा L इज इक्वल टू 120 अपॉन रूट 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 120 रूट 3 अपॉन क्या होगा रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 के साथ तो 3, ये कट गया तो 40 आ गया,
तो 40√3 मीटर। Hence length of string of kite thus length of string of kite is 40√3 meter।